तुमने ऐसा कार्य किया ही क्यों जो तुम ऐसे घर परिवार में जन्मे जहां समस्या और समस्या ही है। ये किसी एक की गलती और किसी एक पर गलती थोपने से काम होने वाला नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते? हम अपनी जिम्मेदारी क्यों ना समझे? जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, पक्का मानना इन समस्याओं का कोई समस्याओं का हल नहीं है। चाहे लौकिक समस्या हो, पारमार्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, घर की हो या अपनी व्यक्तिगत समस्या हो, सॉल्व होने वाली नहीं है। सबके पास समस्या है। किसी की पर्सनल है, किसी की बहुत बहुत ही पर्सनल है, पर समस्या सबके पास है। छोटे छोटे बच्चों से तो पूछो। हाँ, आप लोग उतनी प्रेम से शायद बात नहीं करते होंगे, इसलिए माँ बाप दादा दादी से वो अपने दिल की बात नहीं कहते, पर 8-10 साल के भी बच्चे आकर अगर उन्हें प्रेम दुलार गुरु से मिलता है ना, वो दिल की पूरी बात खोल कर रख देते हैं। महाराज जी, घर में रहना नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हें क्या वैराग्य हो रहा है? कह रहा वैराग महाराज जानता नहीं हूँ मैं क्या होता है, पर रोज की प्रेम भरी बातें समझ रहे आप, रोज की घर में होने वाली मम्मी पापा की बहुत प्रेम भरी बातें देखकर मुझे घर में बिल्कुल नहीं रहना। ये मत समझना बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता। 2-3 साल के बच्चे भी बहुत समझदार हो जाते हैं। आजकल तो नेक्स्ट जनरेशन है और स्पीड से काम करने वाली है, और तेज काम करने वाली है। सबके पास समस्या है, पर समस्या अगर मैंने क्रिएट की है तो ज्ञानी ध्यान रखना, समस्या का हल भी मुझे खोजना है, और बाहर खोजने से कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मुझे स्वयं अपने ही भीतर खोजना है। और ये जिस दिन तुम्हारा निर्णय हो जाएगा कि मैंने ही स्टार्ट किया है, मुझे ये एंड करना है, उसी क्षण से समस्या कम होने लग जाएगी, दुख कष्ट परेशानी कम होती जाएगी। पर हम ये निर्णय ही नहीं कर पाते कि मैंने गलती की है। लड़ाई की शुरुआत चेतु कहाँ से होती है? अपने गलती से। बोलो ना माँ, लड़ाई की शुरुआत कहाँ से होती है? अपने गलती से कि सामने वाली गलती से? अपनी गलती महाराज आज तक दिखी नहीं, इसलिए तो लड़ाई है। आज तक हमें अपनी गलती कभी जिंदगी में दिखी ही नहीं, और इसी कारण लड़ाई है, युद्ध है, झगड़े है, कोर्ट है, कचहरिया है। जिस दिन जिस व्यक्ति को समझ में आएगा कि नहीं, ये लड़ाई की जड़ दूसरा नहीं, मैं स्वयं हूं, पक्का मानना उसी दिन उसी क्षण से बहुत सारा जीवन बदल जाएगा। कई सारी घटनाएं हमने आंखों देखी। भाई भाई मुंह नहीं बोलते थे धन पैसे के लिए, और एक भाई को समझाया तू धन और मात्र 2-4 इंच के टुकड़े भूमि के लिए लड़ रहा है, किससे? सगे भाई से, अपने माँ से, पिता से। छोड़ दे, तेरा पुण्य होगा तो सब हो जाएगा। एक ने समझदारी की, एक ने खींची हुई रस्सी थोड़ी सी ढीली कर दी, सामने वाला भी ढीला पड़ गया, सामने वाला भी ढीला पड़ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने स्वयं की उन वस्तुओं को हम अपने हाथों से छोड़ दे, पर लड़ाई करना, झगड़ना, अपनी गलती को नहीं मानना, ये बात नहीं बनती। पुरुषार्थ मुझे करना है, ठीक मुझे ही करना होगा, दूसरा कोई ठीक करने वाला नहीं हो। जो मेरा है ठीक है, वे विशेष जीव हो चुके। जो मेरा है वो तेरा है, सौंप के जाने वाले। आज कम से कम हम जो मेरा है उसको ही सुरक्षित करें, जो तेरा है वो मेरा करने के चक्कर में समस्या क्यों खड़ी करते हैं? जितना मेरा है उतना ही मेरा, अगर उसमें ही भी हम ठीक खुश हो जाए, संतुष्ट हो जाए ना, तो भी बहुत कुछ समस्या का हल हो सकता है। पर क्या करें, हम समझना नहीं चाहते।
हम समझना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते। एक एक मिनट, एक एक दिन, एक एक वर्ष जिंदगी से निकलते जा रहा है। निकल गए 45, 50, 55, कोई हिसाब किताब नहीं है। पैसों का नहीं पूछ रहा हूँ, पैसों का तो पई पई का हिसाब है। मंदिर में चवन्नी भी डाल दी हो ना, तो वो भी लिख के रखते हैं। पर हमने जीवन के चवन्नी जैसा समय, जो दूसरों के राग द्वेष और दूसरों की कसायों की पुष्टि में या दूसरों की बुराई निंदा में जो व्यर्थ गमाया था, उसका हिसाब किताब लिखा कभी? क्यों समस्याएं आ रही मेरे जीवन में? क्यों ये विपरीतता, क्यों ये दुख मुझे पुनः पुनः प्राप्त हो रहे हैं? कारण समझते हुए मुझे संभलने की आवश्यकता है। जब जहां जैसे जिस क्षण आपको कारण समझ में आएगा, पक्का और पक्का मानना, कारण समझ में आते आते ही तुम्हारे भाव, तुम्हारे परिणाम स्थिर होने की संभावना है। और समस्या का एकमात्र हल ये माध्यस्थ भाव है। दुख आ जाए तो भी मेरा है, सुख आ जाए तो भी मेरा है। इस सुख दुख का कर्ता पूर्ण रूप से मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। इतना भर जीवन में निर्णय कर लो, माँ कष्ट के दिनों भी मुस्कुराते मिलोगे, ढोंग करते नहीं। यूँ तो मुस्कुराने वाले बहुत है, पर सही मायने में तुम खुश हो सकते हो कष्ट के भी दिनों में, अगर ये निर्णय तुम्हारे भीतर हो जाए कि इसका जनक मैं स्वयं था। ये जितने भी दुख, जितनी भी समस्या जीवन में आ रही है, उसको हमें इसी प्रकार से डील करना होगा, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना होगा। अन्यथा पुनः पुनः समस्या, पुनः पुनः समस्या और पुनः पुनः दुख, और दुख ही हम दुख के बदले में खरीद रहे हैं। पैसे के बदले में नहीं, समस्या के बदले में समस्या खरीदते, दुख के बदले में दुख खरीदते हैं। और यही सिलसिला कई 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 जन्मों से चलता आ रहा है, कई जन्मों से चलता आ रहा है। कभी नरकों में, कभी मध्यलोक में, कभी स्वर्ग में, पर यही सिलसिला अनादि से चलता आ रहा है। जब निर्णय हो ही चुका है कि दुख है, समस्या है, अब उसको ठीक करने का प्रयास करो ना। नहीं हो पाए 100% आज ठीक, कोई गम नहीं है, पर कम से कम हम ठीक करने के लिए एक कदम तो उठाए, एक कदम तो उठाए, कुछ तो पुरुषार्थ प्रारंभ करे, कुछ तो अपने आप को, अपने परिणामों को संभालने का प्रयास करे। पर क्या करे, जैसे ही कष्ट आते हैं, कुछ विपरीतता दिखती है, हम झल्ला जाते हैं। सामने वाला विपरीतता कर रहा था, वो बाना की गलत कर रहा था, तो भी हम बौखला जाते हैं। वो क्यों ऐसा कर रहा है? अरे वो कर रहा है ना, उसका काम वो जाने। हम उसको देखकर अपने आप को क्यों कसायों से युक्त कर रहे हैं? यहां तो आज देवसेन स्वामी कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी विडंबना हो जाए, तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा धोखेबाज फंस जाए, तो भी तुम्हें तटस्थ होना है, माध्यस्थ होना है, अपने परिणामों को संभालना है। हम तो सामने वाले की गलती को भी देखकर, बोलो ना मां, नहीं होते, सामने वाले की गलती को भी देखकर हम बौखला जाते हैं। उसने क्यों चिल्लाया, उसने क्यों गुस्सा किया? उसने किया था ना, वो उसके स्वाधीन था, तुम्हें करना नहीं करना ये तेरे स्वाधीन था। पर हम पुनः पराधीन हो जाते, उसने किया सो मैंने किया, और मैंने किया सो। हम छोटे थोड़ी ना हैं, तुम 1 तो मैं 4, तुम 4 तो मैं 16। हम भी तो बड़े, आगे का नहीं कह रहा हूं, समझदार है। आप क्या बोलते हैं आपको ही पता है। कोई एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता, कोई स्वीकार ही नहीं करना चाहता। और जब तक ये बात आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, तब तक जीवन में कितने ही साधन ज्ञानी जोड़ लेना, सुख शांति मिलने वाली नहीं है। साधनों की कमी है, किसी के घर में साधनों की कमी है।
नहीं है, कोई भीख मांग के रोटी नहीं खा रहा, सबके पास पर्याप्त है, बहुत है, अगली एक आध दो पीढ़ी सद जाए इतना सब कुछ घर में रखा है, पर फिर भी कुछ मिनटों की सुख शांति क्यों नहीं है? साधनों से सुख शांति नहीं होती, साधना से सुख शांति होती है। साधना का मतलब सचिन कोई साधना ले मत आना, हाँ, नहीं तो अर्थ के अनर्थ करने वाले बहुत सारे नितिन जैसे लोग हैं। साधना कोई स्त्रीलिंगवाची कोई व्यक्ति विशेष का नाम मत समझना। उन साधनों को मिलने के बावजूद भी, उन निमित्तों को मिलने के बावजूद भी हम अपनी समस्या, अपने दुख, अपने परेशानी से कैसे डील करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, यही मेरी जीवन की साधना है। साधना का अर्थ मात्र त्याग तपस्या ही करके कहीं जंगल में एकांत में जाकर बैठ जाना ये नहीं है। और एकांत में जाना ये कोई समस्या का हल हो नहीं सकता। एकांत में भी जाकर बैठ जाओगे ना तो कर्म छोड़ेंगे क्या? ये जो भी कर्म का उदय है, जो कर्म का उदय तुम्हें दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, कष्ट दे रहा है, वह एकांत जंगल में भी जाकर बैठ जाओगे तो भी छोड़ने वाला नहीं है। अंतर इतना है कि मनुष्यों की जगह कोई तिर्यंश, कोई दूसरा आकर तुम्हारे निमित्त बनेगा, पर वहां भी निमित्त मिलेंगे। अरे इस पर्याय से भी भाग जाओगे, खुदकुशी आत्महत्या भी कर लोगे तो पहुंचोगे कहां? कर्म छूटने वाला नहीं है, कर्म छूटने वाला नहीं है। कर्जा लिया है, कर्जा लिया है, कितना ही भागो ज्ञानी, कितना ही भागो, कितना ही भागो, पर कहीं ना कहीं वो बैंक वाले तुम्हें पकड़ ही लेंगे। कर्म भी कहेगा ज्ञानी तू कहाँ भागता है, भाग। किससे भागता है? भाग ले। समस्या को देखकर भागने से हल होता नहीं है। एकांत में चले जाओ या एकांत में से कहीं परलोक भी पहुंच जाना, कर्म तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। कर्म तुमने बांधे थे, अब तुम्हें ही माध्यस्थता से, सहनशीलता से, समझ शक्ति और सहन शक्ति के साथ उसके साथ व्यवहार करना है। बुलाया तुमने है ना, किसी गेस्ट को बुलाया तुमने है तो झेलना तो पड़ेगा ही, झेलना तो पड़ेगा। घर में आए हुए मेहमान को कई बार माँ झेलना, कई बार बोलो ना, कई बार झेलना पड़ता है। कहे ना कहे, माने ना माने, सबकी नहीं कह रहा हूँ, सबको नहीं झेलना पड़ता, पर कुछ एक ऐसे भी आते हैं लगता है अरे यार इससे अच्छे तो किसी को ना बुलाते। होता है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, सबका अपना अपना स्वभाव है, सबकी अपनी अपनी परिणति है, सब अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। जैसे जिसका कर्म है वो वैसा कार्य करेगा, कोई गल नहीं है, कोई बात नहीं है। पर ये हम समझे दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है और अपने साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है। जब दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए हम विवेक रखते हैं, हम अपने साथ, अपने दुखों के साथ, अपनी समस्याओं के साथ, अपने स्वयं के जीवन के साथ व्यवहार करने के लिए भी तो हमें विवेक रखना होगा। अपने जीवन के साथ मुझे कैसा डील करना है, ये निर्णय करने से ही पक्का मानना सुख शांति मिलेगी। जो साधन मिले हैं उन साधनों को, उन निमित्तों को, उन व्यक्तियों को, उन सबको प्राप्त करते हुए मैं कैसे अपना बैलेंस बना के चल रहा हूँ, यही सबसे बड़ी साधना है। मोक्ष मार्ग की, परमार्थ की तो साधना अपने जगह पे है ही, वो तो प्राप्त करनी ही करनी है। पर वहां तक पहुंचने के लिए भी जो रस्सी पे सर्कस चल रही है ना, नहीं चल रही, बैलेंस बनाने की, बांस लेके ना इधर गिरू ना इधर गिरू, इधर प्रति इधर, बिल्कुल जिंदगी की यही सर्कस हमें अपने बैलेंस बना के, शरीर का नहीं, शरीर का बैलेंस तो वो जोकर भी बनाता है। कई बार सर्कस में देखा होगा, एक टांग पे वो कुत्ता भी इतने से डिब्बे पे, ग्लास पे खड़ा हो जाता है, कौन सी बड़ी बात है। शरीर का मात्र बैलेंस नहीं, अंदर का बैलेंस बनाना है। और जिसके अंदर बैलेंस होता है ना, उसका शरीर भी बैलेंस हो ही जाता है। क्यों बीमार पड़े, क्यों बीमार पड़े, शरीर बीमार क्यों हुआ?
क्योंकि अंदरंग के धातुओं का बैलेंस बिगड़ गया था। जैसे ही वात पित्त कफ और का बैलेंस बिगड़ जाता है, बाहर का स्थूल शरीर भी बिगड़ जाता है। मेरा जीवन क्यों बिगड़ा? क्यों समस्याएं मेरे सामने आई? क्यों दुख मुझे मिला? मेरा इंटरनल, मेरा अंतरंग का जो परिणाम था वह जैसे ही बिगड़ा, जैसे ही मेरे भाव बिगड़े, तुरंत मेरे भव के कई कार्य क्षण में बिगड़ गए, क्षण में बिगड़ गए। इसलिए आज देवसेन स्वामी समझा रहे हैं, ज्ञानी निमित्त एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मिलेंगे तो किस किस से भागेगा? कब तक भागता रहेगा? जो तूने किया है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा। जब तुमने किया है ज्ञानी, तो भोगना तो पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। दवाई तो कड़वी हो चाहे मीठी हो, माँ खानी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर मुस्कुरा के ही खा ले तो क्या कम है। हमें पता है कड़वी है, पर अगर हम मुंह भी ऐसा ही कड़वा करेंगे तो सामने वाले को और पता चलेगा कि ये कड़वी दवाई खा रहा है। वही कड़वी दवाई मुस्कुरा के खा के दिखाओ, वो भी सोचेगा शायद मीठी दवाई है, मैं भी खा के देख लूँ। मात्र दवाई की बात नहीं, मैं समस्या और अपनी जिंदगी की बातों की बात कर रहा हूँ। हमें इन दुखों के साथ, कष्टों के साथ कैसे डील करना है, समस्याओं का हल कैसे खोजना है, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। और इसी का उत्तर आज देवसेन स्वामी हमें अगली गाथा, अगले श्लोक में दे रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये निर्णय करना होगा कि ये प्राप्त मैंने स्वयं ने अपने हाथों से किया है। माँ, भोजन बनाते हो आप लोग? कच्चा कि अच्छा? जोर से बोलो ना। कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ, भोजन अच्छा नहीं भी बने, कभी भोजन अच्छा ना बने, जल्दबाजी में, मूड ठीक नहीं है इसलिए, बीमार है इसलिए, तो अच्छा नहीं बनता तो फेंक देते ना। बोलो ना। उसमें भी कुछ अच्छा जो बनता है वो घर वालों को खिलाते। अपनी अपनी याद करना। 10 रोटी बनाई, उसमें से 8 अच्छी बनी थी, 2 बिल्कुल ही खराब थी, तो खराब रोटी दूसरों को नहीं देते। उसमें से छांट छांट कर अच्छी कुछ नहीं तो ऊपर की परत जो कर सकते हैं अच्छा सा निकाल के दूसरों को देते हैं, और वो खराब फेंक देते ना। क्यों फेंक देते नहीं? क्यों उसे अपन ही खा लेते हैं? सोचना समझना, यही जीवन का रहस्य है। आपकी भोजन से, आपके रोटी से, कच्चे अच्छे से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जीवन में ऐसी अगर एक आध दिन, एक आध समय, एक आध बार समस्या रूपी कोई रोटी कच्ची भी हो जाए, जल भी जाए, खराब भी हो जाए, तो बिना मुंह बनाए माँ खाती हो कि नहीं?